लग गए कि टीचर्स ये खुद कर रहे हैं, टीचर्स ही बहला फुसला रहे हैं। ये चीज़ सही तो नहीं है ना। यहाँ पे ऐसा काम होता है, रात को लड़कियाँ जाती हैं, उनको टीचर्स बुलाते हैं, अगर जब वो नहीं जाती तो उनको ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, वो जो वीडियो बना लेते हैं ब्लैकमेल करने के, हाँ जी, ब्लैकमेल करते हैं कि फिर वो उनको जाना पड़ता है, ये काम करना पड़ता है उनको। और ये आपको पता है कि जब एक दफ़ा लड़की ब्लैकमेल हो जाए तो वो छुपने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो काम करती है। फिर वो करती है, उसके पास कोई दूसरी ऑप्शन तो बचती नहीं है, फिर वो ये काम करती है। तो इस तरह मुझे जब पता चला कि यहाँ ये काम होता है तो मैंने तो तौबा ही कर ली बिल्कुल कि अपनी इज्जत सबसे पहले है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन अकरम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक दिल खराश वाक़या पेश आया। एक बहन साहिबा जो बहावलपुर से लाहौर मेरे घर तशरीफ़ लाई हैं, वहाँ पर गलत हरकत करके पोर्न वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता था। और यकीन करें कि ये दिल खराश वाक़या सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। तो ये अब बहन ने हिम्मत की है, इन्होंने कहा है कि मैं मुआशरे की एक तलख हकीकत बताऊंगी और मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की आंखें खुलें और इस तरह के दरिंदे जो टीचर्स हैं इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लें। जो बहनें बेटियाँ हैं इनकी इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं। ये हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, तो यकीनन यहाँ पे इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये जो भी हो रहा है ये सारा सिस्टम की कमज़ोरी है, सिस्टम ख़राब हो गया। तो ये बहन साहिबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहावलपुर से हैं? जी, मैं बहावलपुर से हूँ। अच्छा, आप जैसी जो लड़कियाँ वो घबराती हैं, वो डरती हैं, वो कहती हैं कि अगर हम आवाज़ हक उठाएंगी तो हमारे साथ ना इस तरह का वाक़या पेश आ जाए। तो आपने हिम्मत की है, कैमरे के सामने आई हैं, और आप बताएं आपने क्या देखा? मैंने वहाँ देखा कि वहाँ जैसे टीचर्स लड़कियों को हरास करते हैं, हरासमेंट का शिकार करते हैं, ये हमारे मुल्क में सबसे बुरा हो रहा है। और ये बहावलपुर यूनिवर्सिटी में बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है। तभी मैं आपके पास आज लाहौर आई हूँ और इसी बात को डिस्कस करने आई हूँ कि इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। हम लड़कियों की हिफाजत करनी चाहिए। जो हॉस्टलाइज गर्ल्स होती हैं वो कैसे मजबूरी से आती हैं, उनके घर वालों को नहीं पता होता वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही, और टीचर्स उनको हरासमेंट का शिकार करते हैं। एक गरीब बाप अपनी बेटी को तालीमी इदारे में भेजता है, वो पता नहीं बेचारा किस तरह खून पसीने की कमाई से अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रहा होता है, और उधर से बेटियों के साथ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। यकीनन आंखें नम हो जाती हैं। आप जब एडमिशन लेने गई थी तो फिर आपको कैसे मालूम हुआ था, किसने बताया था कि ये यूनिवर्सिटी में इस तरह के काम होते हैं? किसने आपको आगाह किया था? मैं जब एडमिशन लेने गई थी तब तो खैर मुझे किसी ने नहीं बताया था। लेकिन एडमिशन के कुछ दिनों बाद, यानी कि आस्ता आस्ता लड़कियां एक दूसरे से बातें कर रही थी कि आज रात हमने यहाँ जाना है, उनको लोग इस तरह वहाँ के टीचर्स बुला रहे, जिस तरह वो बहलाते फुसलाते हैं लड़कियों को। एक पढ़ने के लिए हम जाती हैं यूनिवर्सिटी में और आगे से ये काम हो रहा होता है। तो जब ये मैंने देखा तो इससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई, और उसके बाद मैंने बहावल यूनिवर्सिटी से अपनी क्लासेस ख़त्म करवा दी। लड़कियां भी इतनी वो बेवकूफ़ होती हैं, ग्रेड्स की लालच में वो उनके झांसे में आ जाती हैं। जी जी, वो करती हैं। वो कहते हैं नंबर बढ़ा देंगे, कुछ कर देंगे, कुछ भी कर कर आके उनको बहला फुसला के वो, क्योंकि लड़की आपको पता है बहलाने फुसलाने में जल्दी आ जाती है, उसको आसानी से कोई भी बहला फुसला सकता है मीठी मीठी बातों से। तो वो आ जाती हैं और फिर हॉस्टलाइज गर्ल ये ज़्यादा काम करती हैं, ये काम हॉस्टलाइज ज़्यादा करती हैं। और बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जो ये हो रहा है इस चीज़ को रोकना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए एक्शन ले, कुछ भी करे, क्योंकि हम लड़कियों की हिफाजत होती है। हम पढ़ने जा रही हैं, तालीम हासिल करने जा रही हैं, हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है, वहाँ ये काम हो रहा है। हम यूनिवर्सिटियों में भी सेफ़ नहीं है। ये तो बात गलत है ना। इस चीज़ के लिए बोलना चाहिए, हर लड़की को बोलना चाहिए, बल्कि जो वहाँ पढ़ रही है। अच्छा, जिस दरिंदे ने तकरीबन 5500 लड़कियों की नंगी गलीज पोर्न वीडियोस बनाई हैं उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उसको क्या पैगाम देंगी? उसको मैं यही जलील को कहूँगी कि उसको ये करते हुए अपनी माँ नहीं नज़र आई, अपनी बहनें नहीं नज़र आई। उसको ये सोचना चाहिए था कि उसका ये क्या उसने हरकत की है, उसको पता नहीं है कि आगे उसके बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। जो किसी के साथ, किसी की बेटी के साथ कर रहा है, उसकी अपनी बेटी के आगे भी आ सकता है, उसकी अपनी बीवी के आगे आ सकता है, बहन के आगे आ सकता है, माँ के आगे आ सकता है। मकाफाते अमल है। बेशक बेशक।
क्या लगता है क़यामत की निशानी है? बेशक ये क़यामत की निशानी है। और मैं कहती हूँ लड़कियों को भी नहीं अपनी हिफाजत का कुछ पता, कुछ भी नहीं पता। उनको अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। जब वो इतनी दूर से पढ़ने के लिए आई हैं तो पढ़ें। ये क्या काम में पढ़ रही हैं वो? अच्छा, वहाँ पे टीचर्स भी इसी तरह के हैं? जी बिल्कुल। हर टीचर्स की हमें नहीं पता होता। पहले तो वो बहुत अच्छे होते हैं, बाद में जब उनके रंग निकलते हैं, वो जब हमें बहलाते फुसलाते हैं, फिर वो बुलाते हैं हमें, तो फिर इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। किसी भी लड़की पे ज़ेब नहीं देता कि ये काम करे। और ये काम अब इतना आम कर दिया है कि यूनिवर्सिटियों में भी होने लग गया। ये तो चीज़ सही नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भावल यूनिवर्सिटी जाऊँगी और मैं ये सब कुछ देखने को मुझे मिलेगा। और बहावलपुर यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी है और उसके नाम के साथ भी इस्लामिया का नाम ऐड है। वो या तो वो टाइटल हटा दें, क्या ख्याल है? टाइटल हटा दें या फिर वहाँ से गंद जो उनके टीचर्स ही गंद जो फैला रहे हैं उनको हटा दें। बल्कि इस चीज़ पे एक्शन ले। बल्कि हमारे लिए तो मैं कहती हूँ स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में इस चीज़ को ज़्यादा देखा जाए, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन ये कि यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में पहले आपको पता था कि पहले एक नशे चल रहे थे कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में। वो भी एक टाइप की थीम निकली हुई थी कि जी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में नशे हो रहे थे। अब ये चीज़ भी सामने आ गई है कि जी यूनिवर्सिटियों में अब ये काम भी होने लग गए कि टीचर्स ये खुद कर रहे हैं, टीचर्स ही बहला फुसला रहे हैं। ये चीज़ सही तो नहीं है ना। उस्ताद जो होता है वो एक रूहानी बाप होता है और जो फीमेल टीचर होती है वो एक रूहानी माँ की हैसियत रखती है। तो जब टीचर जी इस तरह करेंगे ये तो फिर मुआशरे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अपने टीचर से ही सीखते हैं। टीचर से ही, जितना हम अपने पेरेंट्स से नहीं सीखते जितना हम टीचर से सीखते हैं। टीचर्स ही ऐसी तरबियत देंगे तो आगे पता नहीं नस्ल का क्या हाल होगा, अगली जो हम पढ़ रहे हैं उनका क्या हाल होगा। अच्छा, अब जो इन्होंने हरकत की है, अब वालिदैन का एतमाद भी उठ जाएगा। आगे यूनिवर्सिटियों में मेरे ख्याल से कोई भी गैरतमंद जो बाप है वो अपनी बेटी को नहीं भेजेगा, ऐसे ही है। इतनी मेहनत कर के इतनी महंगी महंगी फीसें भर के माँ बाप इतनी मुश्किल से भेजते हैं। वो ये सब कुछ करने के लिए भेजते हैं कि जी बच्चों को आगे से ये तरबियत मिल रही हो, या बच्चों को इस तरह बहला फुसला के उनके साथ हैरेसमेंट का शिकार कर रहे हैं, उन्हें बुलाया जा रहा हो अपने पास, टीचर्स ये काम कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ अब तो बिल्कुल भी हर पेरेंट्स क्या, बच्चों में खुद भी अक्ल है कि उनके साथ क्या सही है क्या गलत है। तो उनको तो खुद ही एतमाद उनका भी उठ जाएगा। मुझ जैसी का उठ चुका है तो और भी तो ऐसी लड़कियां हैं जिनका उठ गया होगा। ये चीज़ तो सही नहीं है ना। अच्छा, आपकी कितनी सहेलियां हैं जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी? मेरी बहुत सी सहेलियां हैं, 6-7 सहेलियां जो उन्होंने आपको क्या बताया? उन्होंने भी मुझे यही बताया कि यहाँ पे ऐसा काम होता है, रात को लड़कियाँ जाती हैं, उनको टीचर्स बुलाते हैं, अगर जब वो नहीं जाती तो उनको ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, वो जो वीडियो बना लेते हैं ब्लैकमेल करने के, हाँ जी, ब्लैकमेल करते हैं कि फिर वो उनको जाना पड़ता है, ये काम करना पड़ता है उनको। और ये आपको पता है कि जब एक दफ़ा लड़की ब्लैकमेल हो जाए तो वो छुपने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो काम करती है। फिर वो करती है, उसके पास कोई दूसरी ऑप्शन तो बचती नहीं है, फिर वो ये काम करती है। तो इस तरह मुझे जब पता चला कि यहाँ ये काम होता है तो मैंने तो तौबा ही कर ली बिल्कुल कि अपनी इज्जत सबसे पहले है। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अच्छा, ये गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे? गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसको पता ही नहीं है सिस्टम किस तरह चल रहा है। गवर्नमेंट को किसी सिस्टम का नहीं पता। उन्हें तो चाहिए था कि कुछ दिनों के लिए 16 जमातें मिलकर ये हुकूमत चला रहे हैं, तो इतने ये तजर्बेकार लोग हैं, इनको पता भी कुछ नहीं है और ये पत्ता भी नहीं हिला सकते, ये मजबूर है। कुछ भी नहीं, मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी चीज़ का इल्म नहीं है। ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटियों में ये सब कुछ हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए तो पहले एक्शन लेना चाहिए था। कोई एक्शन लिया? आपने कोई देखा कि किसी ने कोई एक्शन लिया हो? या वो भी अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी खामोश हो गई है, टीवी चैनल्स पे भी ये अभी ज़रा सा कुछ मसला हो जाए तो मीडिया फ़ौरन बाहर आ जाता है। इस चीज़ के लिए, एक लड़की की इज़्ज़त के लिए कोई नहीं बाहर आए। इतनी लड़कियों की इज़्ज़तें हैं, इनको किसी को कोई होश नहीं है। कहाँ सोई पड़ी हुई है मीडिया। अच्छा, मैं मौलवियों ने भी बाहर आ जाना था अगर इस कोई और तरह का वाक़या होता या कोई गुस्ताखी हो जाती या इस तरह का मामला। लेकिन आप लोग कहते तो हैं कि धी धी सारे दी धियाँ सांझियाँ होंदियां ने, तो ये भी धियाँ ने, भैणा ने, तुहाड़ियां साड़ियाँ। तो आप सबको चाहिए कि इस मौजू को ज़ेर बहस करें, मीडिया चैनल पे भी आप आवाज़ उठाएं और बाहर निकलें सड़कों पे
ताकि हमारी बहनों बेटियों की इज़्ज़तें महफूज हो सकें। मैं शहबाज शरीफ साहब आप समेत जितने भी ये 16 जमातों के रहनुमा हैं सबको कहूँगा कि ये कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। क्यों जी? बेशक अगर खान साहब की हुकूमत होती तो मैं कहता हूँ कि इन्होंने ऐसा ढंढोरा पीटना था, इन्होंने ऐसे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने थे, वो इन्होंने सुनहरी तारीख की सुनहरी अल्फाज में भी इन्होंने लिख देने थे, लेकिन अब इनको कोई अक्ल शऊर कोई समझ नहीं आ रही। और नाजरीन को क्या पैगाम देंगे? नाजरीन को मैं यही पैगाम दूंगी कि अपनी बच्चियों की हिफाजत खुद करें, उनको देखें वो किसी ब्लैकमेल का किसी चीज़ का ऐसा वैसा शिकार तो नहीं है। और खुदारा कि अब आप स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में भी महफूज नहीं है, आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है, हुकूमत आपकी हिफाजत नहीं करेगी। जिस तरह वो सोई हुई है, जिस तरह वो अब कुछ नहीं कोई एक्शन ले रही, वो बाद में भी कोई एक्शन नहीं लेगी। इससे बेहतर है कि अपनी हिफाजत लड़कियां खुद करें, खुद अपने लिए अच्छा बुरा सोचे कि क्या अच्छा है उनके लिए क्या बुरा है। और हुकूमत तो माशाल्लाह से सोई हुई है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ करना नहीं, उन्होंने वोट लेने हैं और कुछ नहीं करना, उन्होंने सिर्फ उनको वोटों से गर्ज है। शहबाज शरीफ साहब को भी उनको भी कोई होश नहीं है। वैसे वो लैपटॉप्स बांटने आ जाते हैं, वो हर जगह वो करने आ जाते हैं, लेकिन कभी वो ऐसे मामलात में कभी नहीं उठे, लड़कियों के तो मामलात में वो कभी नहीं उठे। उनको ये नहीं पता कि मुल्क की बच्चियों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, जो लोग खामोश हैं मैं उन सबको यही कहूँगा, जो लोग औरत मार्च के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं उनको यही कहूँगा कि ये देखें, ये हमारी पढ़ी लिखी बहनें हैं, हया और शर्म के दायरे में तालीम हासिल करने के लिए जाती हैं। अगर अभी भी इनकी इज़्ज़तों की हिफाजत ना की गई, ये सिस्टम ना ठीक किया गया, तो ये भी औरत मार्च में शामिल होना शुरू हो जाएंगी। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब से ही शुरू करें कि इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकें, अपने सिस्टम को ठीक करें, क्योंकि अवाम से लीडर तक पेरेंट्स का जो एतमाद है वो उठ गया है। और सबसे बड़ा जो मुकाम है वो उस्ताद का है। जब उस्ताद ही इस तरह करेंगे, उस्ताद की तो पहले से ही माजरत के साथ इज़्ज़त नहीं रही इस माशरे में, अब तो उस्तादों ने अपनी इज़्ज़त का खुद ही बेड़ा गर्क कर दिया है। सब उस्ताद एक जैसे नहीं होते। ये जो गंदे नलायक किस्म के लोग हैं, इन लोगों की वजह से तमाम उसातिज़ा कराम का नाम बदनाम हो रहा है। तो उसातिज़ा कराम को चाहिए कि इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए माशरे में। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जिस तरह बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, वो भी इसी मुल्क की यूनिवर्सिटी है, वो वहाँ पे दीन पढ़ाएं, इस्लाम पढ़ाएं। जैसे टाइटल के साथ आप लोगों ने इस्लामिया लगाया हुआ है, तो वहाँ पे दीनी और इस्लामी तालीम बहनों बेटियों को दें। तो क्योंकि ये मुल्क का, कौम का ये आने वाला फ्यूचर है। ये मैं कहता हूँ कि सबसे इन्होंने फ्यूचर में मुल्क को संभालना है। आज जिस मुकाम पे ये टीचर्स हैं, कल इसी मुकाम पे ये न्यू जनरेशन होगी। तो अभी से ही मेरे ख्याल से चाहिए कि इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। इसी वक्त अभी एक्शन ले लें, क्योंकि बाद में तो फिर कोई और मसले मसाइल निकल आएंगे, कोई नहीं पूछेगा। ये आज आपने ये आवाज़ उठाई है, बाद में किसी ने नहीं उठानी कि कौन है क्या नहीं है। मैं तो यही सोच के बार बार हैरत में आती है कि हम इस मुल्क में हैं, इस्लामी मुल्क में हैं, और इसमें ये काम हो रहा है, इसमें उस्तादज़ा ये काम कर रहे हैं। उन्हें शेम नहीं आती कि ये काम कर रहे हैं। उनके घर में माँ बहनें नहीं हैं, उनके घर में बच्चे नहीं। इस वजह से लड़कियां फिर खुदकुशी कर जाती हैं। जी बिल्कुल, फिर वो खुदकुशियाँ इसी वजह से करती है जब वो ज़्यादा नहीं करता, शादी नहीं करता, आखिर फिर ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन यही बचता है सुसाइड का। वो सुसाइड कर लेती हैं। उनको इतना डर खौफ उनके दिल में आ जाता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन बचती नहीं है, क्योंकि वो किसी को अपने पेरेंट्स का तो सामना वैसे नहीं कर सकती, तो वो फिर यही काम उनके पास लास्ट ऑप्शन होती है कि वो सुसाइड कर लें। अल्लाह ताला खैर वफ़ियत वाले मामलात फरमाए। नाज़रीन, जितना हमसे हुआ है हमने आवाज़ हक़ उठाई है। अब अगर आप लोग सच्चे पाकिस्तानी और सच्चे मुस्लिम हैं तो आप इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस कार खैर में आप भी अपने हिस्से की शमा रोशन कर लें। और फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।